गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके में आज हम करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा जीके का। हरियाणा के जींद जिले की डैश दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी है, यानी दिल्ली की जो 9वीं नंबर की मुख्यमंत्री बनी है उसका नाम क्या है और वो जींद जिले के कहाँ की रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स रेखा गुप्ता इनका नाम है और यह चौथी मुख्यमंत्री बनी है। रेखा गुप्ता का गांव नंदगढ़ है और ये नंदगढ़ गांव जो है वो जींद जिले के अंदर पड़ता है। अगर हम रेखा गुप्ता की जगह रेखा शर्मा की बात करते हैं तो रेखा शर्मा राज्यसभा की मेंबर बनी है। रेखा शर्मा राज्यसभा की मेंबर बनी है और इन्हें डायरेक्ट राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। स्टूडेंट्स क्या किया गया है, डायरेक्ट इनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। अगर हम रेणु भाटिया की बात करते हैं तो रेणु भाटिया महिला आयोग की अध्यक्ष है। रेणु भाटिया महिला आयोग की अध्यक्ष है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के भाई जींद जिले की जो रहने वाली हैं उनका गांव क्या है और वह दिल्ली की 9वें नंबर की मुख्यमंत्री बनी हैं, उनका नाम क्या है। तो स्टूडेंट्स रेखा गुप्ता उनका नाम है और वह चौथे नंबर की मुख्यमंत्री बनी हैं। रेखा गुप्ता का गांव नंदगढ़ गांव है। रेखा शर्मा राज्यसभा की मेंबर बनी हैं और इन्हें डायरेक्ट राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। रेणु भाटिया की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश जी का निधन कब हुआ है। तो भी पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश जी का निधन जो हुआ है वो 20 दिसंबर 2024 को 20 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ। इनके जन्म की बात करते हैं तो 1/1/1935, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश जी का जन्म 1/1/1935 को हुआ और यह 5 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विजय कुमार को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि विजय कुमार जी को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है तो यह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं। तो भी इनका संबंध है बापोड़ा गांव से। और बापोड़ा गांव कहाँ पर है भाई, भिवानी के अंदर है। बापोड़ा गांव कहाँ है, भिवानी के अंदर है। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं बापोड़ा गांव से स्टूडेंट्स आपने 2 व्यक्ति बहुत चर्चित हैं। एक तो आपने पढ़ ही लिया विजय कुमार जी बापोड़ा गांव के हैं। बापोड़ा गांव कहाँ है, भिवानी में, और यही मिजोरम के गवर्नर भी बने हैं। स्टूडेंट्स बापोड़ा गांव से एक व्यामिका और दूसरे विजय कुमार, ये 2 व्यक्ति बहुत चर्चित में रहे हैं, आपने याद रखने हैं व्यामिका जी और विजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान हरियाणा के 38वें मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान हरियाणा के 38वें मुख्य सचिव को नियुक्त किया गया है अनुराग रस्तोगी जी को। किसको भाई, अनुराग रस्तोगी इनका नाम है, जिनको हरियाणा के 38वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है परविंदर सिंह चौहान एजी हैं। अगर हम अनुराग रस्तोगी की बात करते हैं तो 38वें मुख्य सचिव हैं, लेकिन जो एजी हैं उनका नाम है परविंदर सिंह चौहान। और VVSL प्रसाद ये सूचना आयोग विभाग से संबंध रखते हैं। ईश्वर सिंह मालवाल की बात करते हैं तो हिसार से इनका संबंध है और ये मिट्टी कला जो बोर्ड है उनके अध्यक्ष हैं। तो स्टूडेंट्स ये 4 क्वेश्चन आपने याद करने हैं कि वर्तमान हरियाणा के 38वें मुख्य सचिव का नाम क्या है, अनुराग रस्तोगी। परविंदर सिंह चौहान एजी हैं और यह VVSN प्रसाद सूचना आयोग से संबंध रखते हैं। ईश्वर सिंह मालवाल की बात करें तो इनका संबंध किससे है, हिसार से है और यह मिट्टी कला बोर्ड के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
क्वेश्चन पूछा गया भाई, हाल ही में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भी पद्म पुरस्कार की बात करते हैं साहित्य में एक और एक खेल के अंदर, यानी कि 2 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, एक को साहित्य के क्षेत्र में और एक को खेल के क्षेत्र में। तो भी संतराम देशवाल जी हैं, उनका संबंध साहित्य से है, उनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा है हरविंदर सिंह भी साहित्य से संबंध नहीं रखते, खेल से संबंध रखते हैं, इनको भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका खेल तीरंदाजी है और ये संबंध कहाँ से रखते हैं भाई? कैथल से। तो 2 क्वेश्चन आपने यहाँ से याद रखने हैं कि भी हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं पद्म पुरस्कार की बात करते हैं तो संतराम देशवाल साहित्य से संबंध रखते हैं और हरविंदर सिंह खेल से संबंध रखते हैं। और इनका खेल पूछे तो कौन सा भी? तीरंदाजी इनका खेल है। और हरविंदर सिंह का संबंध किससे है भाई? कैथल से है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। यानी कि पद्म 2 को मिला, एक खेल में और एक साहित्य में। संतराम देशवाल जी को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। यह किस खेल से संबंध है वह इनको साहित्य में मिला है। यानी कि संतराम देशवाल की बात करते हैं तो उनको साहित्य के संबंध में मिला है और दूसरे वाले को किस में मिला है भाई? खेल के अंदर मिला है। दूसरा क्वेश्चन है भाई, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2025 प्राप्तकर्ता कौन है भाई? संदीप सांगवान। तो इनके गांव का और इनके डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर पूछा गया है भाई कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो प्राप्त किया 2025 में संदीप सांगवान जी ने, उनके गांव का नाम है नूरवखेड़ा और ये कहाँ पर बनता है भाई? सोनीपत के अंदर। कहाँ पड़ता है? सोनीपत के अंदर यह गांव पड़ता है। इनका गेम की बात करते हैं तो हॉकी है। गेम कौन सा भी? इनका हॉकी है। खंडरा गांव की बात करते हैं तो पानीपत में नीरज चोपड़ा का गांव कौन सा भी? खंडरा गांव है। खंडरा गांव कहाँ पड़ता है भाई? पानीपत में। और खंडरा गांव किन खिलाड़ी का है? नीरज चोपड़ा का गांव खंडरा है और यह पानीपत के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेश्वर दत्त का गांव है भैंसवाड़ गांव। योगेश्वर दत्त जी का गांव कौन सा है भाई? भैंसवाड़ गांव है। सीमा पुनिया अंतिल की बात करते हैं तो खेवड़ा गांव सोनीपत से है। सीमा पुनिया अंतिल खेवड़ा गांव सोनीपत से है। और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है भाई? भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक जी हैं। कौन है? भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक है। और दीपा मलिक का संबंध पैरा ओलंपिक से, किससे भाई? पैरा ओलंपिक से हैं। मीनू बेनवाल जो है वो हरियाणा से इनका संबंध है। ओलंपिक राज्य का सचिव किसे नियुक्त किया गया है भाई? किनको? मीनू बेनवाल जी को। तो हरियाणा ओलंपिक संघ के सचिव कौन है? मीनू बेनीवाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का अपने कैरियर का सबसे बेस्ट जैवलिन थ्रो कितना? यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है ओलंपिक संघ के नीरज चोपड़ा का अपने कैरियर का सबसे बेस्ट जैवलिन थ्रो कितना है? तो 90.23 मीटर। और यह है अब तक के जैवलिन थ्रो में दूसरे नंबर पर आते हैं और इन्होंने इस केस में रजत पदक प्राप्त किया है। आपने याद रखना है 90.23 मीटर इनका क्या है? सबसे बेस्ट जैवलिन स्कोर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, हरियाणा के चुनाव मंत्री कौन हैं? तो स्टूडेंट्स हरियाणा के चुनाव मंत्री की बात करते हैं तो चुनाव मंत्री अरविंद शर्मा जी हैं। कौन अभी? अरविंद शर्मा जी चुनाव मंत्री हैं। और इनके साथ साथ अरविंद शर्मा जी को चुनाव, जेल और पर्यटक तीनों ही विभाग मिले हुए हैं। तो हरियाणा के चुनाव मंत्री का नाम अरविंद शर्मा, इनके साथ साथ चुनाव, जेल और पर्यटक तीनों विभाग इनके पास है। गौरव गौतम खेल से संबंध रखते हैं स्टूडेंट्स। रणबीर गंगवा की बात करते हैं तो PWD एवं जन स्वास्थ्य के संपर्क रखते हैं। कृष्ण लाल पंवार की बात करते हैं तो पंचायत मंत्री हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको इनके साथ याद रखने हैं कि हरियाणा के चुनाव मंत्री कौन है भाई? अरविंद शर्मा जी है चुनाव मंत्री। और अरविंद शर्मा का संबंध चुनाव, जेल और पर्यटक तीनों के साथ है।
अगर हम गौरव गौतम की बात करते हैं तो इनका संबंध खेल से है। रणबीर गंगवा का संबंध PWD एवं जन स्वास्थ्य के साथ है। कृष्ण लाल पंवार की बात करते हैं तो पंचायत मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के वन एवं पर्यावरण उद्योग और वाणिज्य के मंत्री का नाम पूछा गया है भाई, कि हरियाणा का वन पर्यावरण उद्योग और वाणिज्य के मंत्री का नाम राव नरवीर सिंह है। क्या नाम भी? राव नरवीर सिंह इनका नाम है। शिक्षा मंत्री की बात करें तो कौन है भाई? महिपाल ढांडा जी हैं। कौन? शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भाई, हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं श्याम सिंह राणा। क्या है भाई? श्याम सिंह राणा ही इनका नाम है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण के मंत्री का नाम श्याम सिंह राणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के आयुष चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो हरियाणा के आयुष चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री का नाम है आरती सिंह राव। क्या नाम है? आरती सिंह राव ही इनका नाम है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है श्रुति चौधरी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंध रखती हैं और हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर का विधानसभा का क्षेत्र पूछा गया स्टूडेंट्स कौन सा है? हरियाणा के विधानसभा के वर्तमान स्पीकर का विधानसभा का क्षेत्र कौन सा है? तो अभी घरोंडा है और घरोंडा से हरविंदर सिंह कल्याण स्पीकर हैं। कौन है? घरोंडा से हरविंदर सिंह कल्याण स्पीकर हैं। हरियाणा विधानसभा के चुनाव 2024 में अगर हम सीटों की बात करते हैं तो, क्योंकि सीट भी कई बार पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर, बीजेपी की 48, कांग्रेस की बात करें 37, निर्दलीय आपके 3 और इनेलो के 2। इस प्रकार से चुनाव का परिणाम 2024 विधानसभा का रहा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।